नमस्ते। अहमदाबाद के मोटेरा की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच एक ऐसी जगह है जहां समय जैसे थम सा गया है। ये है श्री सदाशिव आश्रम, जहां एक आग पिछले 70 सालों से भी ज्यादा वक्त से लगातार जल रही है। आज हम इसी आध्यात्मिक केंद्र के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। इस आश्रम के दिल में है एक अखंड अग्नि। लेकिन ठहरिए, ये कोई मामूली आग नहीं है। 7 दशकों से ये बिना बुझे क्यों जल रही है? आखिर इसका रहस्य क्या है? चलिए इसी सवाल के साथ अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। और इस रहस्य का नाम है श्री बलाती बला महाशक्ति पीठ। इसे आप आश्रम का धड़कता हुआ दिल कह सकते हैं। वो पावर सेंटर जिसके चारों ओर सारी ऊर्जा और साधना घूमती है। तो ये शक्तिपीठ असल में दिखता कैसा है? यहीं पर हमारी मुलाकात होती है श्री यंत्र यज्ञ कुंड से। और जैसा कि हम देखेंगे, ये किसी भी साधारण हवन कुंड से कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही जटिल आध्यात्मिक उपकरण है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए जल्दी से ये समझ लेते हैं कि यज्ञ कुंड होता क्या है। वैदिक परंपरा में ये एक पवित्र अग्निकुंड होता है। इसे सिर्फ आग जलाने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा पोर्टल माना जाता है जिसके जरिए ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को बुलाया और निर्देशित किया जा सकता है। अब इसकी बनावट देखिए। ये कोई आम चौकोर गड्ढा बिल्कुल नहीं है। केंद्र में जो अग्निकुंड है वो खुद पवित्र श्री यंत्र की ज्यामिति में बना है। इसके चारों ओर साधकों के बैठने के लिए 24 खास जगहें हैं, जिनमें से 8 संगमरमर के आसनों पर भी श्री यंत्र खुदा हुआ है। ये पूरा का पूरा डिजाइन अपने आप में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक यंत्र है। तो यहाँ होता क्या है? प्रक्रिया दिखने में तो बड़ी सरल है, लेकिन इसकी ऊर्जा बहुत गहरी है। साधक इस कुंड में शुद्ध गाय के घी की आहुति देते हैं और मुख्य तौर पर बलाती बला महामंत्र का जाप करते हैं। और हाँ, खास मौकों पर सामूहिक अनुष्ठानों में दूसरे शक्तिशाली वैदिक मंत्रों का भी इस्तेमाल होता है। हर महान परंपरा की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। तो चलिए अब जरा इसके इतिहास और इसकी फिलॉसफी को समझते हैं। ये साधना आखिर आई कहाँ से और इसकी स्थापना कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई 1952 में वसंत पंचमी के शुभ दिन पर, जब संस्थापक श्री सदाशिव ने पहली बार ये अग्नि जलाई थी। और सबसे कमाल की बात यह है कि तब से लेकर आज तक ये अग्नि अनुष्ठान दिन में 3 बार बिना एक भी दिन रुके लगातार जारी है। ये जो अटूट सिलसिला है ना, यही इसकी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। ये कुंड किसी के मन की उपज नहीं है। इसकी रचना वैश्वानर विद्या नाम के एक बहुत ही गहरे प्राचीन विज्ञान पर आधारित है। मतलब आग के जरिए ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का ज्ञान। ये वही महान विद्या है जो कहानियों के मुताबिक मृत्यु के देवता यमराज ने युवा नचिकेता को दी थी। और जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार इस कुंड को बनाने का निर्देश सीधे तौर पर इंसानी दिमाग से नहीं आया था। कहा जाता है कि इसका खास डिजाइन और ये कैसे काम करेगा, इसकी जानकारी प्रज्ञा मंडल नाम की एक उच्च आध्यात्मिक मार्गदर्शन संस्था से मिली थी। यानी कि ये एक दिव्य प्रेरणा का नतीजा है। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये क्या है और कैसे होता है, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्यों? इतने बड़े आध्यात्मिक काम के पीछे का असली मकसद आखिर है क्या? और इसका जवाब एकदम साफ है। इस पूरे प्रयास का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, लोक कल्याण, यानी सभी लोगों का भला। यहाँ किसी के व्यक्तिगत लाभ या सिद्धि की कोई बात ही नहीं है। सब कुछ, हर एक मंत्र, हर एक आहुति पूरी मानवता के कल्याण के लिए समर्पित है। और ये लोक कल्याण का विचार कोई छोटा मोटा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन है। लक्ष्य है भारत को आध्यात्मिक और भौतिक रूप से इतना शक्तिशाली बनाना कि वो पूरी दुनिया को शांति और कल्याण के रास्ते पर आगे ले जा सके। तो इतिहास और दर्शन को समझने के बाद चलिए अब वर्तमान में लौटते हैं। आज ये परंपरा कैसे जिंदा है और इसे जिंदा रखने वाले साधकों का समर्पण किस स्तर का है, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई म्यूजियम नहीं है। ये एक जीती जागती सांस लेती हुई परंपरा है, जिसे साधकों का एक समर्पित समुदाय हर दिन अपनी साधना से ऊर्जा देता है। अगर इस समर्पण को आंकड़ों में देखना हो तो जरा इस पर गौर कीजिए। अब तक यहाँ का जो मुख्य बलाती बला महामंत्र है, उसका जाप 3 करोड़ से भी ज्यादा बार हो चुका है। ये संख्या इस साधना की अविश्वसनीय गहराई और पैमाने को दिखाती है। और बात यही खत्म नहीं होती। सिर्फ गुरुवार और रविवार को होने वाले सामूहिक अनुष्ठानों में 24 करोड़ से भी ज्यादा गायत्री मंत्रों का जाप किया जा चुका है।
सोचिए जरा उस सामूहिक ऊर्जा के बारे में। आखिर में इन सभी अनुष्ठानों और मंत्रों के परे क्या है? वो कौन सी शक्ति है जो इस सबको एक साथ बांधे रखती है? चलिए इसकी असली नींव को समझते हैं। संस्थापक श्री सदाशिव के ये शब्द इसका सार बताते हैं। उन्होंने खुद बड़ी विनम्रता से ये माना कि उनके अनुयायियों ने मंत्रों के विज्ञान या रहस्य को समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने तो बस शुद्ध विश्वास के आधार पर मदद की, और इसी विश्वास को वो अनमोल मानते थे। तो यही है असली बात। इस संस्था की नींव किसी बौद्धिक ज्ञान या जटिल सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि समुदाय के सहज सरल विश्वास पर रखी गई थी, और यही इसकी असली ताकत है। और यह हमें इस अंतिम और शायद सबसे गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। जब लोग व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के बिना एक निस्वार्थ लक्ष्य के लिए एक साथ विश्वास करते हैं, तो उस सामूहिक विश्वास में वास्तव में कितनी शक्ति हो सकती है? यही श्री सदाशिव आश्रम की कहानी का असली रहस्य है, और शायद हम सभी के लिए सोचने का एक विषय